मुझे मेरे बेटे से मुलाकात करनी है। मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मिस करता हूं। प्लीज कोई मेरे बेटे से मेरी बात करवा दो। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं, उसे छूना चाहता हूं, मैं उसे सीने से लगाना चाहता हूं। मैं हर रात अपने बच्चे को मैसेज करता हूं। मुझे नहीं पता कि ये मैसेजेस उस तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं। टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज रहे शिखर धवन, जिन्हें हम गब्बर के नाम से भी जानते हैं। ये उनके शब्द हैं अपने बेटे जोरावर को लेकर। वो जोरावर जो उनके साथ अब नहीं रहता। उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी, जिनसे उनका डिवोर्स हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। खबर है कि उन्होंने जोरावर से शिखर धवन की बातचीत को पूरी तरह से बंद कर रखा है। और शिखर धवन समय समय पर अपने बेटे को मिस करते हुए अपने उस दर्द का इजहार करते हैं जो उनके अंदर पीड़ा दे रहा है। हाल फिलहाल में भी शिखर धवन ने अपने बेटे जोरावर के बर्थडे पर एक पोस्ट डाली थी, एक स्क्रीनशॉट उनके व्हाट्सएप चैट का, जिसने लोगों की आंखों को नम कर दिया था। और एक बार फिर शिखर धवन ने एक पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने बच्चे के बिना जी नहीं पा रहे हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने 4 अक्टूबर को शिखर धवन को आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने यह माना था कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की है। कोर्ट ने तलाक याचिका में धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी कि आयशा ने इन बातों का विरोध नहीं किया। शिखर धवन अपनी पत्नी आयशा से 10 साल छोटे हैं। इश्क हुआ था उन्हें, और जब शादी की थी तब वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। लेकिन कोर्ट ने यह बात जरूर मानी कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक यातनाएं दी हैं। कोर्ट ने बेटे की स्थायी कस्टडी पर फैसला नहीं दिया, लेकिन यह कहा कि धवन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बेटे के साथ समय बिता सकते हैं। दरअसल याचिकाकर्ता में शिखर धवन की तरफ से कहा गया कि वो इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं कि बेटे से मुलाकात की उन्हें इजाजत दी जाए। धवन की याचिका के मुताबिक आयशा ने पहले उनके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी। बाद में अपने एक्स हस्बैंड से पुरानी कमिटमेंट चलते वो बात से पीछे हट गई। दरअसल आयशा की 2 बेटियां हैं, और उनके जो एक्स हस्बैंड थे उनसे शिखर धवन ने एक जमाने में वादा किया था कि वो बेटियों को ऑस्ट्रेलिया में रखेंगे। शिखर धवन ने इसे मानसिक उत्पीड़न बताया। शिखर धवन बार बार यह कहते रहे कि जब वो शादीशुदा थे तब उनकी पत्नी उनके साथी खिलाड़ियों को, बोर्ड को उनके बारे में अश्लील और गंदे मैसेज भेजे थे, उनको अक्सर डिफेम करती थी। हालांकि आयशा की तरफ से कहा गया था कि केवल 3 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आयशा ने इसके बाद शिखर धवन की जोरावर से मुलाकात को पूरी तरह से रोक दिया था, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसी बात का दुख, इसी बात के इल्जाम शिखर धवन अक्सर लगाते हैं। आयशा के खिलाफ यह भी सच पाया गया था कि बेटे को जब भारत लेकर आई तो शिखर धवन को मजबूर किया कि उनकी बेटियों को भी वो खर्च भेजे। यहां तक कि स्कूल की फीस जो थी वो भी शिखर धवन चुकाते थे। शिखर धवन की तरफ से बताया गया कि उनके एक्स हस्बैंड से जो उनकी बेटियां हैं उनको हर महीने वो 10 लाख रुपए भेजते थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि आयशा ने जबरन दबाव बनाकर ऑस्ट्रेलिया में धवन की 3 संपत्तियों का लगभग पूरा हक अपने आप कर लिया, और 2 और संपत्तियां थी जिसमें ज्वाइंट ओनर बन गए। ऑस्ट्रेलियन नागरिक आयशा जो है वो हिंदुस्तान में जन्मी थी, पिता भारतीय हैं, मॉम उनके ब्रिटिश मूल की थी, 10 साल बड़ी हैं, एक बॉक्सर हैं। उनकी शादी जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। उस शादी के बाद उनकी 2 बेटियां आलिया, रिया हुई। लेकिन 2012 में शिखर धवन ने इनसे शादी की थी और बेटियों को भी अपना लिया था। इसी के बाद शिखर और आयशा का बच्चा हुआ, जोरावर नाम उसका है। और शिखर ने बताया था कि हरभजन सिंह की म्यूचुअल फ्रेंड थी वो, जिसको फेसबुक पर देखा था उन्होंने, और वहीं से प्यार हुआ, वहीं से लव स्टोरी शुरू हुई थी। हालांकि शिखर की फैमिली उनकी शादी के खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे कि एक तलाकशुदा महिला या 10 साल बड़ी महिला जिसकी 2 बेटियां उससे शादी करे, लेकिन बाद में परिवार ने मंजूरी दी। सिख परंपरा से शादी हुई, विराट कोहली तमाम लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन 2 साल पहले 2021 में शिखर धवन और उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए, और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बातें निकल कर आई। तब आयशा ने भी कहा था कि मैं तलाक को गंदा शब्द समझती थी जब तक मैं दूसरी बार तलाकशुदा नहीं हो गई। आयशा ने कहा कि यह कितनी मजाकिया बात थी कि शब्दों के गहरे अर्थ हो सकते हैं। हालांकि आयशा की इन बातों को कोर्ट ने नहीं माना, और जिस तरह से अब बातें निकल कर आती हैं, ऐसा लगता है कि शिखर धवन
को वाकई में टॉर्चर किया जा रहा है। क्या सच क्या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर एक बाप से एक बेटे को बिछड़ा दिया जाएगा, अगर एक बाप को अपने बेटे की शक्ल भी देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो लाजमी बात है कि वो पिता दुख के मारे टूट जाएगा। हालांकि गब्बर के बारे में कहा जाता है गब्बर चेहरे पर स्माइल लेते हैं। वो टीम से निकाले गए, मुस्कुराते रहे, आईपीएल में उनकी फ्रेंचाइज ने उनसे गलत किया, मुस्कुराते रहे, लेकिन बेटे को लेकर शायद वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि बार बार वो कहते हैं कि प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिला दो। क्या शिखर धवन की ये दास्तां आपकी आंखों को नम करती है? क्या शिखर धवन की ये कहानी आपको परेशान करती है? क्या ये मानसिक क्रूरता वाकई में है? क्या शिखर धवन को अब वाकई में भारत सरकार से मदद मांगनी चाहिए? क्या शिखर धवन को इजाजत मिलनी चाहिए अपने बेटे से बात करने की? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों को हम छोड़ जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये कहानी आंखों को नम करती है, जबान को हकलाने लड़खड़ाने पर मजबूर करती है। उम्मीद करते हैं शिखर धवन की जिंदगी में खुशियां आएंगी, उनके बेटे से उनकी मुलाकात हो पाएगी।